जिस पल का इंतजार था, जिस समय का इंतजार था, वो पल आ चुका है। कहीं ना कहीं आपका वनवास खत्म हो चुका है। आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। बस आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा, जोश में होश नहीं खोना है और अपने सही समय का इंतजार करना है। मैं आपको बताऊंगा इस चैनल पर वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस पर कि आपको कैसे इस जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए सही समय पे, जब लोहा गर्म होता है ना, चोट ऐसी मारनी है कि चीजें अलग हो जाएं, आपका दुख दर्द विविधाएं खत्म हो जाएं, आपके अंदर की बेचैनी, आपके अंदर का द्वंद्व खत्म हो जाए, जिस क्लैरिटी को आप सीख कर रहे हैं वो आपको मिल जाए। क्योंकि ये शनि अमावस्या है, शनि का राशि परिवर्तन जो आपके लगन का स्वामी है, शनि का उदय होना, जो अस्त हो गए थे वो इंपैक्ट नहीं दे पा रहे थे, वो आपको उतना ज्यादा फ्रूट नहीं दे पा रहे थे, वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मिलेगा। अब वो समय आ चुका है, आपके ऊपर से 7.5 ही खत्म हो चुके हैं। तो ये समय आपका है, ये समय आपका है कि आप कितनी लंबी लाइन खींचना चाहते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी कितनी बड़ी लिखना चाहते हैं। और राहु का शनि के साथ मिलना, कहीं ना कहीं आपके लगन का स्वामी जो शनि है, दोनों मैलिफिक है लेकिन दोनों कहीं ना कहीं मित्रता रखते हैं। अब राहु यहां पर आके आपको लॉन्ग विजन दे रहे हैं। अगर आपके पास विजन है तो डेफिनेटली आप बहुत ऊपर जाने वाले हैं। अगर आपने प्लानिंग प्लॉटिंग की है तो डेफिनेटली आप बहुत ऊपर जाने वाले हैं। ये 7.5 साल अगर आपने कुछ सीखा है और उसका इस्तेमाल अब आप आने वाले जीवन में करने वाले हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति 100% लिखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये समय काल 28 मार्च से लेकर 6 मार्च कहां पर पेशेंस रखने के लिए बोल रहा है? कैप्रिकॉन लगन एंड मून साइन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मकर लगन है तो भी आपको इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका मून साइन है तो आपके 7.5 ही खत्म हो गई है, आपके लिए अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कि इस समय काल में आपको कहां पर ध्यान देना होगा। ये रीसेट बटन का समय है। रीसेट कहां करना है, लाइफ में क्या चीजें रिलीज करनी है, टॉक्सिक पैटर्न से कैसे दूर होना है, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे लेके आना है लाइफ में, अपना साइकोलॉजिकल चेंज कैसे करना है। शनि का उदय होना यानी कि आप मेहनत करके भी जो रिजल्ट नहीं मिल रहा था अब आपको सडनली रिजल्ट मिलने लगेगा। आपको ग्रेटिट्यूड शो करने का समय है। ये कुछ ऐसा कम्युनिकेशन पे, आपको कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अपने एफर्ट, अपने बॉडी लैंग्वेज पे, अपने एटीट्यूड पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। होता है ना कि समय अच्छा आ रहा है तो आप भूल जाते हैं अपने पुराना समय। पुराने समय को हमेशा याद रखिएगा। आपके लगन का स्वामी आपको यही बताना चाहता है। ये बताना चाहता है कि आपकी साइकोलॉजी को मैंने बता दिया, आपकी आइडेंटिटी कैसे होनी चाहिए वो समझा दिया, आपको फाइनेंसिस के बारे में समझा दिया, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझा दिया। अब आपको ये समझाना है कि आपको बात कैसे करनी है। अभी तक आप कुछ भी बोल देते थे, अब आपको वहां पे ऑडिट होने वाला है। कम्युनिकेशन कैसे करनी है ये सीखने वाले हो आप। आपको नेबर्स के साथ कैसे रहना है वो सीखने वाले हो आप। सिबलिंग्स का कैसे साथ देना है ये सीखने वाले हो आप। ट्रैवल कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में ये सीखने वाले हो आप। यूनाइट करना, रीयूनाइट करना, चीजों को बना के रखना, हैप्पीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, स्ट्रिक्टनेस नहीं, लाइफ में हर चीज इंपॉर्टेंट है, ये सिखाएगा ये समय। ये ट्रिगर पॉइंट है। ग्रहण एक ट्रिगर पॉइंट होता है और ये ट्रिगर पॉइंट आपको बहुत कुछ बताने वाला है। ये सूर्य ग्रहण आपको एहसास कराने वाला है कि क्या चीज रिलीज करनी है लाइफ में। एक बहुत बड़ा समय काल है, बस जोश में होश मत खो देना। मैं आपको बताऊंगा आपके इस लगन राशि वालों के लिए कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, हेल्थ और उस रेमेडी के बारे में बताऊंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल आपको समझना पड़ेगा, 3rd हाउस का मालिक जुपिटर बैठे हैं 5th हाउस में और 3rd हाउस में 6 ग्रहों का समुद्र मंथन चल रहा है। 3rd हाउस हमारे विल पावर का भी होता है, कॉन्फिडेंस का भी होता है, जर्नलिज्म राइटिंग का भी होता है, हमारे सोशल मीडिया का भी होता है। तो आप अपने आप को कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। सूर्य ग्रहण की प्रेडिक्शन दूं तो आपको यहाँ पर 3rd हाउस में अपनी कम्युनिकेशन, अपना सोशल मीडिया, अपना करेज, अपना एटीट्यूड, उसको आपको एडिट करना पड़ेगा। अगर आपने ये कर लिया तो आपके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं लव से। लव के लिए बात करेंगे हम, 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस में बैठे हैं आपके जुपिटर, गुरुदेव बृहस्पति 3rd हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठ गया है। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करने वाली है, आपका करेज बहुत मैटर करने वाला है, आपका नजरिया बहुत मैटर करने वाला है, आपके बीच में क्या रिस्पेक्ट है वो बहुत मैटर करने वाली है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले से, क्या एटीट्यूड शो कर रहे हैं ये बहुत मैटर करने वाला है। आपको अंदर भीतर मन में पता है कि आपको किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं, लेकिन आप दोनों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आप दोनों को कमिटमेंट दे रहे हो तो यहां पर ट्रबल आने वाला है। कहीं ना कहीं आपको जुपिटर अतिचारी हो रहे हैं तो रेस्टलेस होना, आपका इंपल्सिव होना कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में आ रहा है। बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। आप
बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं चीज़ों को। इस समय आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा, मैं कब कहाँ क्या बात कर रहा हूँ उस चीज़ को लेकर बहुत कंसिडर करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकती है। मून की पोजीशन देखता हूं तो मून रियलिटी चेक के साथ साथ ग्रहण में है, और ग्रहण में शुक्रदेव रेट्रोग्रेड है जो लव रिलेशनशिप एंजॉयमेंट के कारक है। तो आपका कोई ट्रैवल करते हुए कोई इंसान से आपका कनेक्शन बिल्डअप होना, कोई रियलिटी चेक होना, किसी के बारे में सच्चाई पता चलना, ये सब चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं ब्रेकअप होता हुआ या फिर एक्स का वापस आना और एक्स की वजह से आपकी करंट रिलेशनशिप में ट्रबल आना, इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। स्टार्टिंग में मैंने जो आपको सूर्य ग्रहण का बताया उसको देखना मत भूलिएगा सिंस फ्रॉम स्टार्टिंग, कि आपको कहां पर किस जगह किस विल, आपके करेज का, अपने विल पावर का कैसे ध्यान रखना है, अपने एटीट्यूड का, बॉडी लैंग्वेज को कहां कैसे ध्यान देना है, वो बहुत मैटर करेगा आपके लव एस्पेक्ट में। क्योंकि चैलेंजेस है, इंपल्सिवनेस है, और जो चीज आप फील नहीं कर रहे वो कमिटमेंट करना या ड्रीमी वर्ल्ड में चले जाना, ये आपके लिए दोनों ही चीजें ट्रबल देके आ रही है। क्योंकि शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में पड़ने वाला है। शनि का थर्ड एस्पेक्ट 5th हाउस में पड़ना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन का है। थर्ड एस्पेक्ट आपको दिखाता है, फोर्स करता है जहां पर आपके गैप्स हैं, फोर्स करता है जहां पे आपके पेन है, जहां पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जो चीज आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे अब तक, अब शनिदेव बोलेंगे कि अब आपको यहां पर सीरियस होना पड़ेगा। अगर आपका कोई कमिटेड वाला रिलेशनशिप नहीं है, लॉयल्टी वाला रिलेशनशिप नहीं है, लॉन्ग टर्म वाला विजन नहीं है, तो आपकी लाइफ में अब गैप्स दिख सकते हैं, सेपरेशन दिख सकता है। अगर आपका कोई अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप है, कोई जो आप सोसाइटी के सामने चीजों की नहीं ला सकते, वहां पे कहीं ना कहीं गैप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इमोशनल टर्मोइल लेके आएगा, थोड़ा सा हिट करेगा। रियलिटी चेक इजी नहीं होती, टर्मोइल लेके आएगा, थोड़ा सा इमोशनली डाउन फील कराएगा आपको, लेकिन बेहतरी होगी आपके लिए। ये जो भी होगा आपके आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर समय होगा। आपको ऑडिट करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत। ये समय काल उसके लिए बहुत अच्छा है। फिर जुपिटर के साथ मून का बैठना यहाँ पर आपको हैप्पीनेस देगा, क्रिएटिविटी देगा, अच्छे मैसेजेस आपके पास आएंगे। आपको सॉरी वाला मैसेज भी आ सकता है इस हफ्ते में, ये भी कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही हैं। आपका इमोशनल बैलेंस भी बनेगा, कहीं ना कहीं ट्रैवल भी करने जा सकते हो आपको। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो 1 अप्रैल 2 अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ईजीनेस दिखाई दे रही है फॉर द नेक्स्ट 4-5 डेज। तो इनिशियल 2-3 डेज के बाद नेक्स्ट 5 डेज आपके लिए बहुत बेहतर है। इनिशियल डेज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन को ट्रिगर मत होने दीजिएगा, बेसिक पे ध्यान दे, अपने एटीट्यूड पे ध्यान दे, और जितना हो सके हम्बल रखें। ईगो क्लैश ट्रिगर होती हुई अथॉरिटी शो करना, शो ऑफ करना, और एक दूसरे को ये दिखाना कि तुम्हारे पास कमी नहीं है तो मेरे पास भी कमी नहीं है, ये चीजें कहीं ना कहीं वियर्डनेस की तरफ जा रही हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज के लिए हमें 4th हाउस देखना पड़ेगा। 4th हाउस में आने वाले हैं मंगल 7th हाउस में अच्छे नहीं होते हैं। 7th हाउस मंगल का डोमेन ही नहीं है। और चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा रियलिटी चेक, फिर क्या नाम है 3rd हाउस में ट्रिगर हो रहा है आपका कम्युनिकेशन, फिर 4th हाउस में आपके घर का एनवायरमेंट, 4th हाउस का मालिक चला गया 7th हाउस में, फिर जुपिटर के साथ मिलेगा और देन फिर नीच भंग करेगा। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक फैमिली में कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है, फैमिली में इनिशियल लेवल पे कोई ना कोई ट्रबल आ सकता है। उसके अलावा 3rd हाउस में आपका कम्युनिकेशन वियर्ड। देखिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर कर रहा है, आपका एटीट्यूड, आपका कम्युनिकेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ के साथ कनेक्शन, आपके सिबलिंग्स के साथ कनेक्शन, छोटी छोटी पेटी चीजों पर आपका नेबर्स के साथ लड़ाइयां होना, सोसाइटी में कोई दिक्कत परेशानी, आपको लेकर कोई कॉन्ट्रोवर्सीज होना, इस तरह की चीजें सिनेरियो ट्रिगर होगा, आपको अवॉइड करना है, साइड लाइन करना है कि मैटर ही नहीं करता। आपको अपने घर को देखना है, अपने स्पाउस को देखना है, अगर वो आपकी साइड है तो कोई ट्रबल नहीं है। देखिए आपके अपने स्पाउस के साथ भी ट्रबल होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कोई ना कोई एग्रेशन, कोई ना कोई ट्रबल मुझे दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई वॉलेटाइल सिचुएशन दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज के चक्कर में। यहां पर 7.5 खत्म हो रही है अगर आपका मून साइन है। अगर लगन भी है तो सेम है आपके लिए कि बहुत समय के बाद चीजें बेहतर हुई हैं, आपने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। ये समय फ्लैशी होने का नहीं है, ये समय डिसिप्लिन होके चीजों को अब बैलेंस करने का है। ट्रबल खत्म हो गया है, अब लाइफ में स्मूथनेस का है समय। लेकिन वही है ना, ओवरबोर्ड हो रहे हैं आप इस समय, आप इंपल्सिव हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, क्योंकि इतना आहा हो चुकी है चीजों की, इतना सब्र इम्तिहान हो चुका है, अब आप वेट नहीं कर सकते, आपसे नहीं रुका जाएगा इस समय। तो आपको बस एक ही चीज बोलूंगा, ईगो क्लैश ना करें, अथॉरिटी ना दिखाएं, एक दूसरे के साथ हम्बल रहें, जो करना है बाहर वालों के साथ करें। घर में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। होम इज नॉट अ प्लेस टू फाइट करनी है तो घर के चैलेंजेस को खत्म करने के लिए करें, फाइट करना है तो बाहर वालों से करें, बाहर मार्केट प्लेस में करें। घर में तो हर कोई लड़ाई कर सकता है।
बाकी बात करूंगा चंद्रमा की, तो 7th लॉर्ड जब 5th हाउस में आ जाएंगे तो बच्चों से रिगार्डिंग कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर होगा, लव रोमांटिसिज्म ट्रिगर होगा, कहीं ना कहीं चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी। और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। बस आपका ट्रैवल करते हुए किसी के साथ नंबर शेयर कर देना है, या ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीजें ट्रिगर हो जाना, कोई लाइफ में क्रॉस कर रहा है, किसी का मैसेज, किसी के सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहे हैं, आपको उसकी तरफ पुल जा रहा है, वहां पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ये पुल आपके लिए नेगेटिव होगा, कार्मिक होगा, ट्रबल देके जाएगा आपको। आपने अपनी कम्युनिकेशन, अपनी स्पीच का बहुत ध्यान रखना है, अपने टोन का बहुत ध्यान रखना है। ये टोन आपके स्पाउस की और आपकी ईगो हर्ट कर सकती है, और इस ईगो के चक्कर में ट्रबल दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में मैंने जो वीडियो में बोला है उसको सुनना, उसको समझना जरूर आपके लिए नेसेसरी है। और ये सूर्य ग्रहण में कोई ना कोई हेल्थ चैलेंजेस भी ट्रबल करेंगे, उसके बारे में मैं हेल्थ में बात करूंगा। बात करता हूं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो आपके लिए 6th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? मरकरी। मरकरी कहां गए? 3rd हाउस में। 6th हाउस का मालिक 3rd हाउस में चला गया, रेट्रोग्रेड हो गया। अगर आप सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट कोई काम करते हैं, या सॉरी अगर आप सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, जर्नलिज्म का काम करते हैं, आप ट्रैवलिंग मार्केटिंग का कोई काम करते हैं, तो अपनी टोन का ध्यान रखिएगा। आपका ईगो ट्रबल हो सकता है, आपको गर्मी लग सकती है, हो सकता है आप ट्रैवल करके जा रहे हो, गर्मी में हो, और आपके सामने वाले से रिएक्शन या एक्शन अच्छा ना मिला हो, उसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा ना हो, और आप ट्रिगर कर जाओ, कुछ बोल जाओ, उसकी वजह से आपका नाम खराब हो सकता है, आपकी जॉब भी पे बात आ सकती है। उस चीज का ध्यान रखिएगा। हम्बल रहना, ट्रबल अपने लिए क्रिएट ना करना, अपनी टोन का ध्यान रखना, दैट इज वेरी नेसेसरी। जितना हो सके सुबह सुबह दही और चीनी खा के निकले, आपका मन, आपका हृदय शांत रहेगा, और आपकी चंद्रमा की जो पोजीशन है जुपिटर के साथ मिलेगी, तो आपका बेहतर दिन होते चले जाएंगे। अप्रैल की स्टार्टिंग से आप दही चीनी खा के निकलिए घर से, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। अगर आप कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं, नॉट अ ग्रेट टाइम। अगर आप जॉब वर्क प्रेशर फील कर रहे हैं और आप अंडरपेड फील कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए। जो 6th हाउस के मालिक जो मरकरी है वो रेट्रोग्रेड है, तो रेट्रोग्रेड में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ट्रबल आना, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, अपने मेंटोर के साथ कोई ट्रबल होना, बॉसेस के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट्स होना, इस तरह की चीजें, चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ईगो ट्रबल ना करें, ईगो शूट ना करें, क्योंकि आने वाले समय में जहां जॉब कर रहे हो रहना वहीं है, सैलरी भी वहीं से आएगी, ब्रेड एंड बटर भी वहीं से चलेगा, आपकी अपने पर्सनल खर्चे भी वहीं से होंगे। तो उस चीज का ध्यान रखें कि आपके लिए जॉब तो नेसेसरी है, ऐसा नहीं आपको जॉब दूसरी नहीं मिल सकती, लेकिन जॉब नेसेसरी एज ऑफ नाउ है, क्योंकि जॉब ढूंढने में अभी आपको बहुत समय लग जाएगा। अगर आपका कोई प्रमोशन का समय चल रहा है तो इस समय 7 तारीख के बाद प्लान जो बी है आपका, उस पर ऑडिट करें, कम्युनिकेशन को एक बार क्लियर करें, और मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में कोई मेजर ट्रबल ना आ जाए। मेजर ऐसा ना हो कि इधर के भी नहीं रहे, उधर के भी नहीं रहे, गड्ढे में नहीं जाना, गड्ढे से निकलकर खाई में नहीं जाना है। उस चीज का आपने ध्यान रखना है, कंसिडर करना है। एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा है आपके लिए। चलिए ये बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके लिए 10th हाउस को देखना पड़ेगा, और 10th हाउस का मालिक बनते हैं शुक्रदेव। कहां चले गए हैं? 3rd हाउस में। 3rd हाउस हमारे मार्केटिंग का है, कम्युनिकेशन का है, हमारे विल पावर का है, करेज का है, सोशल मीडिया का है। आप यहां पर आके कॉन्फिडेंस की बात करें, पॉजिटिव बात करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप मार्केटिंग में खूब पैसा लगा रहे हैं, कुछ रिफॉर्म करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, आप अपने आप को लेके आइए। जितना आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, जितना आप अपने आप को फ्रंट पे लेके आएंगे, आपको उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आपको 0 से लेके 10 तक पता होना चाहिए आपके लूपहोल्स क्या है, आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, प्रोडक्ट में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, आपको कैसे सेल आउट करना है। बी अ लीडर, पहले लीड करें। आप जितना पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, जितना सोशल रहेंगे, जितने नेटवर्क सर्कल आप बना सकते हैं, आपके ऑफिस में कोई नहीं बना सकता, आपके अंडर में कोई नहीं बना सकता। आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने स्किल्स पे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बहुत समय हो चुका है, आप अपने आप को दोबारा पुश करें और लाइफ में आगे बढ़े। देखो कितना अच्छा रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलता हुआ नजर आएगा। जितना पॉजिटिविटी बोलोगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव अपीयरेंस रखेंगे लाइफ में, उतना ही स्ट्रेंथ आपको मिलती हुई नजर आ रही है। कोई ना कोई गेंस नजर आ रहे हैं इस ग्रहण के समय, तो ये ग्रहण आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लेके होगा आपके लिए, और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बस अपनी टोन का, अपनी स्पीच का ध्यान रखें। कोई रैश वर्ड्स आपके लिए पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकते हैं, पब्लिक इमेज खराब कर सकती है। जैसे रणवीर अलाहाबादिया का आपने नाम सुना होगा, उनका नाम तो सबने सुना है। उनके कंट्रोवर्सीज, बने बनाए संग्राम को खराब कर दिया। 1-2 उनके जो उन्होंने लाइंस बोली है, जो उन्होंने वो बात बोलकर अपनी पब्लिक को ऑफेंड कर दिया। तो आपको अपने लोगों को ऑफेंड नहीं फील कराना है, ऐसा बोलना है, ऐसी वाणी बोलनी है जिससे सामने वाले को पॉजिटिविटी लगे, कॉन्फिडेंस आए और आपको अप्रिशिएट करें। कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए, लेकिन
अच्छी बात कीजिए, पॉजिटिव बात कीजिए और हम्बल रहिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? जुपिटर, शुक्रदेव। शुक्रदेव कहां बैठे? 3rd हाउस में। और जुपिटर कहां बैठे? 3rd हाउस के मालिक 5th हाउस में। आपका विजन, आपकी क्रिएटिविटी, आपका क्रिएटिव परस्यूट बहुत अच्छा जा रहा है। ट्रैवलिंग में आपका मन कर रहा है, कहीं ट्रैवल जाने का मन कर रहा है, घर वालों से आपके डिस्प्यूट्स हो रहे हैं कि मुझे लेके जाइए, अच्छी बात है, आप प्लान कीजिए, कहीं ना कहीं ट्रैवल जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। बस ओवरबोर्ड नहीं होना है और अपनी स्पीच का ध्यान रखना है, टोन का, एटीट्यूड का ध्यान रखना है। आपका कोई ना कोई नेटवर्क सर्कल ट्रिगर हो रहा है, कोई एक की जगह आप 2 नाव में हो, बहुत ज्यादा कहते ना कवि बने हुए हो आप ऐसे फ्लर्टी बातें करना, चिट चैट करना, बहुत अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है आपको कि हर बात एकदम ट्रिगर कर रही है, वन लाइनर बहुत अच्छे मार रहे हो आप आजकल। तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो डिस्प्यूट में ना ट्रिगर हो जाए। कोई आपको उस चीज का एटीट्यूड, आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं इससे बात कर सकता हूं। वही चीज है वो सोशल लाइफ को खराब कर सकती है, आपके सोशल इमेज को खराब कर सकती है, पब्लिक इमेज को खराब कर सकती है, क्योंकि मंगल नीच राशि में हो रहे हैं। तो 3 अप्रैल से पहले चीजों को बैलेंस करके चलें और 3 अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। 3 अप्रैल के बाद आपको पता चलेगा कि आपका कौन है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो अप्रिशिएट कर रहे हैं वही आपको लेट डाउन फील करा सकते हैं। आपका ग्रुप एग्जिट हो सकता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ओवरबोर्ड नहीं होना है, टोन का ध्यान रखें, हम्बल रहें, पीसफुल रहें, सबसे बना के रखें, ज्यादा अच्छा है। पढ़ाई की नई शुरुआत हो रही है, पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। अगर नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज द मोमेंट। अपने जो सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, सॉरी अपने सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, जो आपके मेंटोर हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेके, उनसे मिलकर, उनसे अपनी जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करें। बहुत अच्छा समय रहेगा। रिलीज करने का समय है, रियलाइज करने का समय है कि मेरे को कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या चीज मुझे छोड़नी है। डिजायर को छोड़ने का समय है, ठीक है। नेटवर्क सर्कल का बहुत बड़ा इंफ्लुएंस दिखाई दे रहा है आपके ऊपर, ठीक है, तो उसको अवॉइड करें और अपने ऊपर फोकस करें। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। 1st हाउस का मालिक 3rd हाउस में चला गया है और 6th हाउस का मालिक 3rd हाउस में। नेक में प्रॉब्लम, शोल्डर में प्रॉब्लम, नर्व्स का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। नेक, शोल्डर, ये चीजें मुझे थोड़ा सा आपके लिए, स्पाइन में प्रॉब्लम, ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। बोन रिलेटेड इश्यूज, फीट में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ट्रैवल करते हुए कोई ना कोई हसल होना, इम्यूनिटी ब्रेक होना, वॉमिटिंग होना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। तो अपने आप को डिहाइड्रेटेड ना करें, हाइड्रेटेड रहें और पानी ज़्यादा पिएं, कंज्यूम ज़्यादा करें, लिक्विड चीज़ें कंज्यूम करें। समर बढ़ रहा है, पीक पे जाने वाला है बहुत जल्दी। जैसे सूर्यदेव उच्च राशि में जाएंगे, थोड़ा सा अश्विनी नक्षत्र में जाते ही सूर्यदेव एकदम से तीव्र हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ा देंगे अपनी उच्च की राशि में जाते ही। तो आपने अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होना है। पानी कंजम्पशन अपना ज़्यादा रखें और मीठा पानी डोनेट करें। पानी पिए भी और मीठा पानी डोनेट भी करें। पानी पीना है लेकिन मीठा पानी डोनेट करना है, उस चीज़ का बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपके लोअर एब्डोमेन में कोई ना कोई ट्रबल आ रहा है, क्योंकि सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट 5th हाउस में पड़ रहा है, जो आपके स्टमक को दिखाता है, तो स्टमक रिलेटेड पेन इशू, कोई ना कोई फूड हैबिट की वजह से फूड इंटेक गलत कर लिया, बाहर ट्रैवल कर रहे थे, गलत चीज खा ली, तो मेक श्योर हाइजीनिक चीजें खाएं, फास्ट फूड या फिर स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रहे हैं। रेमेडी की बात करूंगा तो आपके लिए 1st हाउस के मालिक शनिदेव बनते हैं और शनि अमावस्या भी है, शनि उदय भी हो रहे हैं। तो शनि मंत्र जाना के जाप करना, शनि मंदिर जाना, शनि के सामने शनिदेव मंदिर में जाके ग्रेटिट्यूड शो करना, हम्बल फील करना, सरेंडर करना आपके लिए बहुत अच्छा है। मीन राशि, शनि की राशि, शनि आपके लगन के स्वामी, तो शनि के सामने आपको नतमस्तक हो जाना है, सरेंडर कर देना है कि आप ही हो हमारे कर्म के कारक, आप ही हो टीचर, आपने सिखाया है, आप ही सिखा रहे हो, आने वाले समय में भी आप ही सिखाओगे। हनुमान चालीसा का पाठ करना, राम जी की स्तुति करना इज वेरी नाइस। रात को सोने से पहले ऑयल मसाज करके सोना। और सूर्य ग्रहण के समय में देखिए शनि अमावस्या को डोनेशन करना और ग्रहण से अगले दिन भी ग्रहण का डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। सैटरडे एंड संडे आपके लिए डोनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जितना हो सके देने की चेष्टा करें, जितना हो सके आपकी कैपेसिटी जितनी हो, आपका कॉन्शियसली आपको डोनेशन करना है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि मंत्र का जाप करना, शनि की चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप मंत्र चैंटिंग करते हैं तो ओम शम शनिश्चराय नमः नीलांजम समभासम रविपुत्रम यमागजनम छाया मातृदन संबुतम नमामि शनिश्रम, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आपको बहुत पॉजिटिविटी और हेल्दी चीजें आपको फील होंगी आपकी अपनी लाइफ में। बाकी एटीट्यूड का ध्यान रखें, ईगो ट्रिगर ना होए। अपनों के बीच में फाइट नहीं करनी है, फाइट करनी है तो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए करनी है और बाहर वालों से करनी है। होम इज नॉट अ प्लेस टू फाइट। समझदार बने, विवेकशील बने और आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे।